सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, वो आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस 7,500 है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये 7,500 के प्राइस पर भी स्टॉक डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अब आपको ये स्टॉक महंगा नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा। कैसे, कौन सा स्टॉक है, इसी के बारे में हम आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास स्टॉक है या अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं न्यूज़, उसके बाद आप इस स्टॉक को बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो कमेंट करके बताना। लेकिन डिस्क्लेमर और वार्निंग के साथ मैं यहां पर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही करना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, कोई इशू नहीं, आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। आज के टाइम में इतना मार्केट में आप जानते हैं, इंटरनेट, गूगल, इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, आप आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं, फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हेल्प करने की। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है InfoEdge, जिसको हम नौकरी के नाम से जानते हैं, naukri.com। स्टॉक का प्राइस कितना है, लगभग 7,500। अब देखो डिस्काउंट पर कैसे मिल रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 12% के डिस्काउंट पर ये स्टॉक 9,000 प्लस पर ट्रेड कर रहा था, जो अभी 7,500 पे है। इसके अलावा 6 महीने के चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे तो 10% की तेज़ी है, बट हम इसके हाई से अगर कंपेयर करें तो ये स्टॉक लगभग 20% तक टूट चुका था और अभी भी 15% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और स्टॉक जो है वही अगेन 9,000 रुपये का स्टॉक था, जो अभी 7,500 पर हमें मिल रहा है। अब इस स्टॉक में सबसे बड़ा जो लोगों में जो क्वेश्चन होता है यार इतना महंगा स्टॉक कौन बाय करेगा। सीधी सी बात है, पर मैं आपको एक बात भी बोल दूं, ये स्टॉक इससे महंगा भी होता और अच्छा होता तो मैं तो आपको फिर भी बोलता। क्यों? क्योंकि स्टॉक में तेज़ी और गिरावट प्राइस तय नहीं करता है। बहुत MRF 80,000 1 लाख का होने के बाद लोगों को महंगा लगता है, वो 1.5 लाख 2 लाख तक जा रहा है ना। अब 2 लाख का स्टॉक वो 3 लाख तक भी जाएगा, 4 लाख तक भी जाएगा। हमें 80,000 पर भी महंगा लग रहा था, अब 1.5 लाख है। 1.5 लाख के बाद हमें हो सकता है 2-3 साल बाद महंगा लगेगा, जब वो 2.5-3 लाख पे पहुंच जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से कभी स्टॉक महंगा नहीं होता है। हमको स्टॉक देखना है कि हमको कहां पर प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक अच्छी न्यूज़ है, इतना महंगा स्टॉक होने की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह के स्टॉक्स को मिस कर देते हैं, तो अब आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस स्टॉक में ये एक ज़बरदस्त न्यूज़, InfoEdge कई छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये महंगा शेयर। 5 फ़रवरी को बोर्ड मीटिंग करेगी फैसला। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, क्या फैसला होने वाला है और कितने टुकड़ों में बंटने वाला है InfoEdge का स्टॉक। तो यहाँ पर कौन से स्टॉक की बात हो रही है, InfoEdge की। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर naukri.com की पेरेंट कंपनी है InfoEdge, कई छोटे टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसके लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आगामी 5 फ़रवरी की बैठक बुलाई है। इस खबर के बाद संजीव भिखचंदानी की अगुवाई वाली इस कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में स्टॉक में तेज़ी वगैरह रही, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। और उसके बाद देखो मैं इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फ्यूचर मॉडल क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं जो मैंने काफ़ी टाइम पहले, मे बी 1-2 साल पहले मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी और वो मेरे मेन चैनल पर ही थी, इसी पर शॉर्ट ट्रेड पर। तो अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कमेंट कर देना, मैं इसकी वीडियो बनाकर स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, हर महीने 2 आपको डिटेल वीडियो मिलेंगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट के लिए अपडेट रहना है तो आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वापस से न्यूज़ की तरफ चलते हैं, आखिर क्या फैसला लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो है इसमें बताया ये गया है कि अन्य विश्व कंपनी की जो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, यहाँ पर आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू नजर आ रही है ना। देखो 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, छोटी मोटी कंपनी समझने की गलती भी मत करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू है वो है स्टॉक स्प्लिट के बाद घट जाएगी। अब देखो स्टॉक स्प्लिट करने का इन्होंने फैसला तो ले लिया है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि ये स्प्लिट कितना होगा। हो सकता है 10:1 के रेशियो में, हो सकता है 5:1 के रेशियो में, हो सकता है 2:1 के रेशियो में हो। ये कंपनी का अपना फैसला होगा। अभी यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं की गई हैं कि भाई कितना यहाँ पर स्प्लिट वगैरह मिलने वाला है।
तो यहाँ पर इसके अलावा इस दौरान बैठक के क्वार्टर रिजल्ट का भी जो है अनाउंस होगा। अब क्वार्टर रिजल्ट का तो देखो ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए और उसमें हमें यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी के रिजल्ट जो है ज़्यादातर ख़राब आ रहे हैं। तो शायद हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो गई, शायद हो सकता है इसका रिजल्ट में भी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए शायद से। और अगर अच्छा देखने को मिला और स्प्लिट की भी न्यूज़ आ गई तो भाई फिर तो देखो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर होने ही वाली है। तो अभी फिलहाल जो है कितना स्प्लिट मिलेगा ये भी डिस्कस नहीं किया गया, और रिकॉर्ड डेट भी जो है पता नहीं, ये 5 फ़रवरी को जो बैठक होने वाली है इसमें अपडेट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि उम्मीद तो यही है। और जब भी कोई न्यूज़ आती है ना, कोई कंपनी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से कि भाई हम स्प्लिट देने पर विचार करें, तो 99% में केस में तो ये होता है कि वो विचार उनका सक्सेसफुली होता है और कंपनीज ज़्यादातर केस में स्प्लिट या जो बोनस वगैरह वो देती हैं ज़्यादातर। 1% हो सकता है ना दे, तो यहाँ पर उम्मीद है, इसीलिए आप इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। अगर मान लीजिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर 10:1 के रेशियो में इसका स्प्लिट आ गया, तो ये जो आपको 7,656 का स्टॉक मिल रहा है ना, ये आपका एक स्टॉक 750 रुपए का हो जाएगा। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई ये स्टॉक इतना महंगा है, 7,500 का कौन बाय करे, तो भाई फिर 750 का तो बाय कर सकते हो। अच्छा स्टॉक अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है, आपके अकॉर्डिंग प्राइस के बेस पर बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है ना कि वॉल्यूम बढ़ता है और लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग कर पाते हैं। महंगे स्टॉक में ट्रेडिंग कम होती है, जितना कम प्राइस होगा स्टॉक का उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हो पाएगी। फिर ये है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं 5 फ़रवरी का वेट करते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा जो भी न्यूज़ इस तरह की आएगी। यहाँ पर इसका रिजल्ट वगैरह आना है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अब जरा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लीजिएगा। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर नाम पढ़ सकते हैं आप, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर 21 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है और 21 में से 5% एनालिस्ट तो भाई यहाँ पर सेल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 48% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है और 14% एनालिस्ट ने होल्ड और 33% ने आउटर परफॉर्मर बताया। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर ये जो एनालिस्ट है अगले 1 साल के हिसाब से अगले 12 महीने का व्यू देते हैं कि अगले 12 महीने में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस करने वाला है। तो अगले 12 महीने में स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। 21 एनालिस्ट में से 48% एनालिस्ट का मानना है कि बाय कर लो, अगले 12 महीने में स्टॉक भागने वाला है, और 14% एनालिस्ट का मानना है कि भाई अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड करके चलो, भागेगा। सिर्फ 5% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। ये तो हो गया एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। अभी जरा पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक का ओपिनियन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पर पब्लिक 100% सेल बोल रही है। अब 100% सेल बोलने का रीज़न मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में देखो पिछले 1 महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि हमें दिखा रहा है कि ट्रेंड जो है इसका डाउन में जा सकता है। अब ज़रा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये स्टॉक डिस्काउंट पर मिला है। टेक्निकल देखो आप क्या बोल रहा है इसका टेक्निकल। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, बाद में जूम करेंगे दोबारा इसको। अब आप देखो इसकी चाल स्टॉक की, यहाँ से जो स्टॉक ने भागना शुरू किया था मार्च 2023 से, भाई 3,200 रुपये का स्टॉक कहाँ पहुँच गया, 9,000, 3 गुना पैसा बन गया जनवरी 2025 तक। मतलब 10 महीने में 3 गुना पैसा। और अगर उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ भी रही, चलो तो पूरी मार्केट में गिरावट थी तो आई, अगर नहीं भी होती मार्केट में गिरावट और इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आती तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बुरी चीज़ थी। क्योंकि आप देखो स्टॉक ने 10 महीने में पैसा ऑलरेडी 3 गुना बनाया, अगर उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मेरे हिसाब से तो कुछ गलत है भी नहीं है ना। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न दे दिया ना भाई, कई सारा काफ़ी टाइम का रिटर्न एक बार में ही दे दिया, तो उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी अभी भी उस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग नहीं है जो होनी चाहिए। ये बात सच है बिल्कुल। अभी हो सकता है स्टॉक में और प्रॉफिट बुकिंग आए, बट अभी फिलहाल न्यूज़ की वजह से शायद से ये प्रॉफिट बुकिंग ना आए। हो सकता है अब स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चले। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है, मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके फिर से दिखा देता हूँ इसका चार्ट। तो ये जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट देखो कितनी बार लिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर 2024, उसके बाद यहाँ पर नवंबर 2024, ये भी 2024 का सपोर्ट है। उससे पहले यहाँ पर सितंबर 2024, उससे पहले यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया अगस्त 2024 में। उसके बाद जो है यहाँ जनवरी 25 में ये स्टॉक सपोर्ट लेवल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये सपोर्ट लेवल शायद से ब्रेक ना हो, या तो इस लेवल पर स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा। उम्मीद है, गारंटी मार्केट में देखो किसी चीज़ की है नहीं, और नहीं मैं कोई डिमोटिवेट या मोटिवेट कर रहा हूँ। आपको इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लेनी है, उसके बाद आपको इस स्टॉक में जो भी करना है वो कीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में, उसके बाद एंट्री लीजिएगा। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है
तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आप जो भी कमेंट करेंगे। तो अगर आपको स्टॉक में जाना है, पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड वगैरह के चक्कर में तो पड़ना नहीं है, आप एज ए लॉन्ग टर्म जा सकते हो। अगर आप एक स्टॉक भी बाय करोगे, अगर 10:1 के रेशियो में स्प्लिट मिला तो ऑटोमेटिक आपके पास 10 स्टॉक हो जाएंगे। अगर आप 10 स्टॉक बाय करोगे तो 100 हो जाएंगे। अगर स्प्लिट मिलता है, जितने का मिलता है वो जब डेट आएगी या कितने का मिलता है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए मौका है मेरे अकॉर्डिंग। और ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की थी, लॉन्ग टर्म में बाय कर लो स्टॉक। 2-3 साढ़े 3 हज़ार रुपये का स्टॉक का प्राइस था जब भी मैंने बोला था, और आज की डेट में आप देख लो स्टॉक कहाँ पर है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, डाउट क्वेश्चन है, कमेंट कर देना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड और साथ में शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।